सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने पटना में होने वाले निषाद समाज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पटना के दीघा घाट पर निषाद राज जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में नाविक शामिल होंगे। मंत्री हरीश सहनी सोमवार को पटना के दीघा घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने निषाद राज जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 20,000 लाभुकों को 3 किश्तों की राशि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मधुबनी से भेजेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलाधिकारी को इस बारे में पत्र भेजा है। इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में 100% योग्य लाभुकों को आवास स्वीकृति के बाद पहली किश्त दी जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस सत्तारूढ़ टीएमसी के कैडर में बदल गई है और हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने पर चुप नहीं रहने की कसम खाई है। ईडी ने 2,850 करोड़ रुपए के पीएससीएल घोटाले में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर छापा मारा। इस मामले में ईडी कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका की जांच में जुटी है। पीएससीएल ने देश भर में लगभग 5.85 करोड़ निवेशकों को ठगा था। सेबी ने साल 2014 में कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2016 में 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति की वसूली और निवेशकों को पैसे लौटाने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई। अब इसी मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। पंजाब में 50 बम वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद मोहाली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बाजवा ने निजी चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिसमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है और 32 बचे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा और अशांति के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की राह पर है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुर्शिदाबाद में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। स्थिति शांतिपूर्ण है। अब मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड के दुलियान कस्बे से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ सहित व्यापक हिंसा देखी गई थी। शाह ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सीएम ने घोषणा की है कि दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल टूर प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत छात्रों को अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का प्रेरणादायक भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, मुख्य सचिव धर्मेंद्र मौजूद रहे। वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा हाई है। अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि कई कोशिशों के बावजूद सरकार ने कानून पास करवा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने वक्फ बिल का पूरी तरह से विरोध किया। इसके लिए जो समिति बनी थी उसमें भी हमने इसका विरोध दर्ज कराया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर इसे पारित करवा लिया। अब इस मामले में हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान ने राज्य में सियासी घमासान मचा दिया। मंत्री ने कथित तौर पर शरीयत को संविधान से बड़ा बताया। भाजपा ने इस बयान की तीखी आलोचना की है और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। दूसरी ओर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पटना में यातायात व्यवस्था कोलकाता और चेन्नई से बेहतर पाई गई। यातायात पुलिस के सर्वे में ये बात सामने आई है कि राजधानी में औसतन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट लगते हैं, जबकि कोलकाता और चेन्नई में इससे अधिक समय लगता है। ये सर्वे 40 प्रमुख मार्गों पर किया गया था, जिसमें गूगल मैप और भौतिक सत्यापन का उपयोग किया गया।